सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अयोध्या केस में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज से मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। इससे पहले 16 दिन की सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख चुका है, जिसमें विवादित स्थल पर मिले अवशेषों को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा अब तक इस केस में कई दिलचस्प बातें सामने आ चुकी हैं। हिंदू पक्ष की दलील पूरी हुई, आज से मुस्लिम पक्ष की बारी। अयोध्या विवाद मामले में आज से नया अध्याय जुड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से चल रही लगातार सुनवाई में 16 दिनों तक हिंदू पक्ष की तरफ से रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी और अब सबकी नजरें आज से शुरू होने वाली मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर टिकी हैं कि वो किस तरह अपना दावा पेश करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 16वें दिन हिंदू पक्ष की तरफ से विवादित जमीन पर मंदिर होने के कई गंभीर सबूत पेश किए गए थे। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से वकील ने दलील दी कि राम जन्मभूमि के विवादित परिसर में घंटियां लगी हुई थीं, जो कि हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि मस्जिद में घंटियों पर मनाही होती है। यही नहीं, विवादित स्थल पर खुदाई के दौरान किचन बर्तन जैसे सामान मिले हैं, लिहाजा इस्लामी कानून के हिसाब से अयोध्या में मस्जिद नहीं हो सकती। वैसे भी कब्जा की गई जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में हो रही रोजाना सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों की तरफ से वकीलों ने अपनी बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ रखने की कोशिश की। सुनवाई के पहले दिन ही निर्मोही अखाड़े के वकील ने दलील दी कि विवादित जमीन पर 1949 से नमाज नहीं पढ़ी गई और जिस जगह नमाज अदा नहीं की जाती वो मस्जिद नहीं मानी जा सकती। सुनवाई के 6ठे दिन रामलला के वकील ने दलील दी कि पुराण और अलग अलग समय के ब्रिटिश रिकॉर्ड भी राम और अयोध्या के बीच संबंधों की पुष्टि करते हैं और ये भी बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुनवाई के 7वें दिन हिंदू पक्ष ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि नीचे विशाल मंदिर का ढांचा था। यहाँ तक कि खुदाई में जो खंबे मिले उसमें भी श्री राम के बाल स्वरूप की तस्वीर देखने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष की इन दलीलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई दिलचस्प सवाल पूछे गए। मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने पूछा कि क्या जन्म स्थान को इंसान की तरह वादी माना जाए? क्या राम के वंशज अयोध्या या दुनिया में हैं? इन तमाम दलीलों और सवालों के साथ देश के सबसे संवेदनशील केस में एक पक्ष की सुनवाई प्रक्रिया पूरी हो गई और अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष आने वाले दिनों में क्या क्या दलील रखता है। अयोध्या विवाद केस में अब तक जिस तरह से सुनवाई हुई है उससे जल्द ही इसका फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। वैसे भी मामले की सुनवाई में शामिल 5 जजों की बेंच में मौजूद जस्टिस रंजन गोगोई नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर तक अयोध्या विवाद पर अहम फैसला आ जाए। टीम न्यूज़ नेशन।